रक्षाबंधन 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 हो गया ख़त्म। तो हर चला जाता तो आनंद नहीं मिलता, तो हर जब आने वाला होता कितना खुशियाँ मिलता। रक्षाबंधन आ रहे हैं, रक्षाबंधन। हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? आई हो आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने, देख सकते हो मैं ये बोलने आई थी, मेरा हो गई मुँह थोड़ा सा अपसेट मन फील हो रहा, क्योंकि रक्षाबंधन 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 आएंगे तो रक्षाबंधन खत्म और मेरे ड्रेस नहीं आया। मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट भेजा था वो भी नहीं मुझे मिला, इसकी ज़्यादा मुझे गम है गई, क्या बताऊँ। लेकिन रक्षाबंधन चला गया ये भी कम है लेकिन इस बार मैं किसी को राखी नहीं, इस बार क्या मैं राखी बांधती नहीं हूँ किसी को, ना मेरे भाई आते हैं ना संभव होता है हम जाते हैं। कई बार राखी भेज देते हैं, लेकिन ये 2-4 साल से मैं राखी नहीं भेजती, क्योंकि मेरे भाई से तो मेरी ऐसी ही बनती नहीं है। ना वो लोग कदर करते हैं, ना ढूंढते हैं, ना परवाह करते हैं इतनी, ना हम करते हैं, बस इसीलिए। चलो, और दूसरा भाई ने तो भेजे हैं गिफ्ट रक्षाबंधन के, लेकिन वो कह रहे हैं डिलीवरी नहीं होगा अभी और 2-4 दिन लगेगा। कब तक आएगा पता नहीं, आई डोंट नो। आएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो कल जो रक्षाबंधन गए थे और आप लोगों की कैसे मतलब बीता है ज़रूर बताना, अच्छा ही होगा आई होप। और मैं तो सुबह उठी हूँ 10 बजे तक उठी थी, 9 बजे 9:30 बजे जब गई थी। सब सो रहे थे, हस्बैंड भी कल छुट्टी करे थे, लेकिन जब से घर से आया एक भी छुट्टी नहीं करते। कल मैंने परसों ही बोल दिया था, अगले दिन ही रक्षाबंधन के अगले दिन ही बोल दिया था कि तुम छुट्टी करोगे। इस बार अगर नहीं छुट्टी किया ना, देखना मेरे साथ बुरा होगा, क्योंकि 15 अगस्त वाले के दिन भी काम पे चले गए थे। मेरे को बड़ी गुस्सा लगती है, अरे यार कभी कभी घर पे भी तो रहना चाहिए यार, परिवार के साथ चले जाते हैं। हमारे घर खाली खाली लगती है भैया, सबके घर में मेहमान आते हैं, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, कोई ना कोई आते रहता है। मेरे पति तो भाई पति ही नहीं रहते हैं, मेहमान तो दूर की बात है। इसके बाद 9 बजे जगने के बाद मैं तो नहाई धोई, उतनी में फिर सिद्धि को उठाई जगाई, फिर उसने बगल वाले उसके अंकल को उसने राखी बांधा और अच्छा लगा। उसकी आंटी की कॉल आया था जो बांध देना, उसकी राखी बंधवा देना बेटी से, तो मैंने उससे बंधवा दी, अच्छा लगा। फिर हम जैसे भद्रा कल चल रहा था, सिद्धि से राखी बंधवाया नहीं था, मतलब बाबू को तो मैं करीब बाद में बंध गया, भद्रा कल कट जाएगा। तो जब पता ही नहीं था पीछे तो कोई मुहूर्त बोलो कुछ बोलो तो अलग बात है। जब पता चलते चलते हम कीचड़ में, जब कीचड़ है, जो वहाँ कीचड़ है हम पैर कैसे रख सकते हैं ना, जब पता नहीं तो अनजाने में रख दिया ऐसे है ना। जब भद्रा कल चल रहा नहीं बनती राखी, जब हमें पता चला तो कैसे उसको टाल सकते हैं, इसलिए हमने मान लिया इस बार भद्रा कल में सिद्धि से राखी नहीं बनवाई, क्योंकि फिर बच्चा तो दोनों ही है मेरी, चाहे बेटी हो बेटा हो, तो अच्छा नहीं लगता। 2 बजे की 1:35 की वेट, 1:35 से लेकर 9 बजे कुछ मिनट तक शुभ मुहूर्त था, तो हमने वेट किया। जे ऐसे ही बच्चे भूखे रहते हैं, सिद्धि तो इसी भी बड़ी है 12 साल की, तो रह सकती है आराम से। अब बाबू तो ऐसे ही खा लिया, खाते उठ तक जब भी खाते ही रहता है। अब ये छोटा है 2 साल का है, तो फिर जैसे 2 बजे का टाइम अच्छा मिल गया था, टाइम लेट मिला तो सही है ठीक। तब तक घर के काम कर लिया, सिद्धि ने थोड़ी बहुत मदद कर दिया। मैं फटाफट उठ के फिर दुकान पे गई, जो सामान की ज़रूरत, जैसे खाना ना थोड़ा सा मैं सोच रही अच्छी आज ये कुछ बनाऊंगी यूनिक, क्योंकि सिद्धि को खाना था भटूरे। तो मुझे भटूरे तो आता नहीं है, लेकिन मैदा की बनाई थी मैंने, पूरी बनाई थी। भटूरे का थोड़ा स्वाद ही लग रहा था। तो बंगाली में, हमारे बंगाली में आटा की पूरी नहीं बनती है, मैं तो आटा की पूरी दिल्ली में आके सीखा हूँ खाना। पहले तो हम हमेशा मैदा की पूरी, जो बंगाली में लूची कहते हैं, तो हम वही खाते थे। तो फिर वही मैदा की, फिर मैदा घर की जो जितनी सामान, छोले वाले सब मंगवा के, छोले अगले दिन रात को भिगो दिया था मैंने। फिर छोले चढ़ा दिया था, बिना प्याज लहसुन के बनना था, क्योंकि मंडे को हम बिना प्याज लहसुन के खाना खाते हैं। तो फिर ज़्यादा टाइम लगा नहीं, प्याज लहसुन ये सब काटने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बिना प्याज लहसुन की गाय सब्ज़ी बनाई थी, इतनी स्वाद बनी थी। मैंने यूट्यूब से देख के ही बनाए थे, और एक कुक विथ पारुल, उनसे मतलब बहुत खाना बनाने का सीखने का बहुत अच्छा मिलता है ट्रिक्स। जो मेरे घर में भी इतने ही सामान तो होता ही है, लेकिन उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, जो इतनी मसाला बताते हो घर में होता है क्या लोगों के, लेकिन होता है। या जो शहर में रहते हैं ना, गाँव में शायद नहीं होता, नहीं मिलता। जो शहर में होते हैं ना उनके लिए संभव है, इतने टफ मसाला कुछ बताते नहीं। वही हींग, वही जीरा, वही आमचूर पाउडर, वही सब कुछ वही बताते, गरम मसाला, अनारदाना पाउडर, छोले मसाला वही बताए थे। मैंने उन्हीं के देख के बिना प्याज लहसुन की बनाई थी गाइस, इतनी टू गुड बना था, बहुत स्वाद बना था, सबको पसंद आया था। सिद्धि को चाहे मेरे हस्बैंड को, सबको पसंद आए थे। और मैंने एक बार नहीं खाया, मैंने 2 टाइम्स के लिए सब्ज़ी बनाई थी, इतनी बड़े बाउल भर के बनाई थी सब्ज़ी। साथ में बनाई थी मैंने वही पूरी बनाए थे, और मीठा में सांवरिया बनाए थे। और हस्बैंड मिठाई जो ऐसे राखी के लिए लाए थे, कलाकंद लाए थे, अभी भी पड़ा है। मैं तो खुद खाई 3 पीस खा गई हूँ, तभी तो इतना गलू मलू हो जा रहा है। तो फिर हम लोगों ने फिर जैसे 2 बजे काम धाम पहले खाना बना लिया था, खाली पूरी रह गया था छानने में। फिर 2 बजे लाइट ही नहीं आया था, लाइट चला गया था। तो उसके बाद लाइट नहीं आया तो हमने बाहर वाले जो किचन है उसमें जाकर
चद्दर बिछाकर वहीं बैठ के तो हम मेरा रक्षाबंधन मतलब राखी बांधा सिद्धि ने, अपनी डैडी को बांधा, अपने भाई को बांधा। और सिद्धि के लिए कुछ तो मैं लाई नहीं, एक चॉकलेट लाई थी, बाबू के हाथ से चॉकलेट दिलवाई और उसके डैडी ने 100 रुपीज़ दिया उसको, तो वो उसी में ही हैप्पी हो गए। अब बगल वाले अंकल के जो बांधा था उन्होंने 500 रुपीज़ दिए, तो इतना खुश हो गया था वो ना मत पूछो। अभी भी कहते मैं क्या खरीदूँ क्या खरीदूँ क्या खरीदूँ, वो सोचते ही रहता है। सच में जो 5 रुपये भी मिल जाता है ना बहुत खुश हो जाती है। मैंने तेरा मनपसंद पूछा तू सामान ले, मम्मी मैं तो नहीं दूँगी, मम्मी मैं तो नहीं दूँगी। सिद्धि इतनी हैप्पी हो जाता है ना। मैं कह अच्छा मुझे नहीं चाहिए, तू रख, तुझे जो पसंद है तू लाई। मैंने बोलते कह रहे ठीक है मम्मी मैं लूँगी। कभी कहते मैं शूज़ लूँगी, कभी कहते बेली लूँगी, कभी कहते मैं टॉप लूँगी, कोई कुछ कभी कुछ, उसके मन जे करते सब खरीद लूँ। ऑनलाइन चेक कर करके मेरे फ़ोन तो सर्च कर रही थी शूज़ लेने के लिए। तो अभी तो 100 रुपये कल खर्चा हो गई, डैडी ने जो 100 रुपये दिया। फिर उसने खाना खाने के बाद हम लोगों ने जैसे लाइट आके के बाद फिर 2:30 बजे हम लोग खाना खाए तो लाइट आ गया था। फिर जैसे खाना खाए तो हैवी हो गया था, जैसे खाना हैवी हुआ तो मैंने बोला सिद्धि, और सच में कल पैसे नहीं था, जो 500 रुपये पड़ा था तो उसमें मिठाई राखी घर के सामान आ गया था, मेरे पास 1 रुपये नहीं था। हस्बैंड के पास रहता है तो थोड़ी बहुत रखता है, लेकिन वो मुझे दिखाए तो नहीं। तो फिर मैंने बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन कर रही है। हर त्यौहार में हस्बैंड कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, जो भी तो सिद्धि कह रहे मम्मा मेरे पास तो 100 रुपये दे दिया मैं लेके आऊँ। मैंने उसकी बात सुन के मुझे इतना अच्छा लगा था, इस क्या बताऊँ। मैंने फिर उसको बोला जा लिया। फिर उसने 1 लीटर लाई है लिम्का, 1 लीटर लाई है फैंटा। तो फिर मैं तो फैंटा पिया हूँ, मुझे फैंटा बहुत पसंद है। सिद्धि और मेरे हस्बैंड उन्होंने पिए लिम्का, तो बाकी ये फैंटा अभी भी थोड़ी पड़ा है, लेकिन लिम्का सब खत्म कर दिया। मैं भी छुप छुप के थोड़ा सा लिम्का पी लिया। मेरे बेटे को पता लगता है तुम फैंटा भी पियोगे लिम्का भी पियोगे, ऐसे करती है वो। हर चीज़ में ऐसे करते, थोड़ा सा खाने पीने में वो ना ये रहती है, जैसे सोचते हैं मैं ज़्यादा खाऊँ, ऐसे मतलब उसकी मन करता है कितने भी भर के खाए, और उसको सबसे मैं ज़्यादा खाना देती हूँ, उसकी मन खुश रहे, कोई भी अच्छा चीज़ हो ये चीज़ हो तो। और उसको खाने का अलग अलग मन करता है, उसको ये साग घास फूस दाल चावल ये सब अच्छी नहीं लगती। डेली बाहर के सामान तो डेली खाए हो। फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद फिर थोड़ी देर लेटे थे हमने, फिर छत पर चले गए शाम को थोड़ा घूमने के लिए। हस्बैंड था ना तो अच्छा लग रहा था, फिर चारों चले गए थे छत पर। छत पर थोड़ा घूमे, मैं थोड़ा सा रील्स बनाई, वीडियो बनाई, थोड़ा सा एंजॉय किया, अच्छा लग रहा था। गर्मी की मौसम तो नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी मौसम, तो और अच्छा लग रहा था। हस्बैंड में बाबू और ऊपर वाले के उनके बच्चे थे। फिर वहाँ पे आए रात को। फिर रात को आने के बाद हम लोग क्या कर रही थी, फिर मैंने खाना नहीं बनाई थी। खाना बनाए थे जो दोपहर को ज़्यादा था तो बनाए नहीं थे। चावल जैसे पूरी की आटा इतनी सी बचा हुआ था, तो मुझे किसी और को भी खाना बना के देना था, तो मैंने उनको बना के दी, तो पूरी ख़त्म हो गया था। फिर हमने चावल बने, छोले चावल, आलू भरता भी बनाई थी, सलाद था, थोड़ी सी सवैया थी, ये सब खाना खाए हम लोगों ने पेट भर के। फिर खाना खाने के बाद फिर सिद्धि अभी भी सवैया बचा के रखी, कहते मैं आज खाऊंगा, स्कूल लेके जाऊँगा। आज सिद्धि स्कूल ही नहीं जा पाएगा, इतनी बारिश हो रहा था, और बारिश हो रहा कि नहीं हो रहा है हमें तो पता ही नहीं था, हम तो खुश हो रहे थे मज़े में। और उसकी टाइमिंग है मतलब हम जग गए थे 6:30 बजे, और आज जागे हैं 7:30। जब उठ के देखा मैं सोच रही स्कूल मिस हो गया, क्योंकि मैं चाहती हूँ स्कूल मिस ना करे। घर गए थे 20 दिन छुट्टी हो गया था गाइस, तो इसलिए चाहते थे वो जैसे मिस ना करे स्कूल, क्योंकि फिर परसेंटेज कम हो, फिर 75% स्कूल जाना चाहिए, तब जाके एक फाइनल एग्जाम में बैठने देगा। ये दिल्ली गवर्नमेंट का रूल्स है, इसलिए मैं चाहती हूँ छुट्टी ना करे। लेकिन आज मैं तो डर गई थी, फिर उठ के सीधा मोबाइल ऑन किया, मैसेज देखा, बच्चों की मैसेज था ग्रुप में, सिद्धि के स्कूल के ग्रुप में कि मैम बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो इसलिए हम स्कूल नहीं आ पाए। फिर बाहर जाके देखा फटाफट बारिश हुआ था, खूब लग रहा था, अब तक हो ही भी रहा था 10:30 बजे। फिर मैंने बोला चलो शुक्र है जो बारिश ही हो रहा, कोई आया नहीं तो स्कूल में मैडम क्या करने आएंगी, तो ये एक बहाना हो गया। लेकिन हस्बैंड को पता चलता मेरी खाल उधार देता। बोलता तुझे बोला था, क्योंकि हस्बैंड रात को बोला था तू अलार्म लगा ले, क्योंकि उसके 2 दिन पहले ना मैंने 7 बजे जगी थी, 7:05 पे कैसे भी करके सिद्धि को तो स्कूल भेज दिया बिना लंच के, पैसा दिया था, जैसे फ्रूट्स दे दिया था, इसीलिए हस्बैंड को पता लगा था मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं बताई नहीं। फिर आके हस्बैंड चले गए थे 6 बजे ड्यूटी। फिर जब वहाँ से आए पूछे थे, मैंने बोला बारिश हो रहा था इसलिए नहीं गए, कह रहे हाँ इतना बारिश हो रहा था, मैं हाँ, क्योंकि हस्बैंड को पता नहीं था, तो अंदर थे, अंदर काम कर रहे थे, इसलिए पता नहीं था। फिर अभी खाना पीना खा कर सिद्धि गई है ट्यूशन, बाबू सो रहा है, और मैं भी बैठे बैठे फ़ोन ही चला रही थी, उतने में मेरे पास आ गई इसी काम, देख सकते हो गाइस, बड़े बड़े बाल फंसा रही हो और आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ गाइस। और मेरी ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, पहली बार देख रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।